जैसे कि आपको पता है, मैं सिद्रा मिर्ज़ा। आज मैं एक ऐसे मौजू को अपनी टॉपिक में शामिल करने जा रही हूँ जो हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया है। अलमिया इसलिए है कि इस एक वजह से मुआशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो रहा है। ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही, लोगों की सोच काफ़ी हद तक जो है वो बदल गई है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि आपको पता है कि एक शादीशुदा जो रिलेशनशिप होता है वो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में अहम होता है, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी में जो एक ऐसा रिलेशनशिप है जो हमारे कि ख़ानदान को आगे बढ़ाने में, नस्ल को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। आपको पता है कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर उस वक़्त शादी के बारे में सोचते हैं या शादी करना चाहते हैं जब वो सोचते हैं कि हम अब अपनी कि एक इस स्टेज पे हैं कि हम चाहते हैं कि अब हमारी जो फैमिली है वो आगे बढ़े और हमारा जो घराना है वो बढ़े। और उससे ये होता है कि ख़ानदान को बढ़ाने के लिए और ज़िंदगी को एक सही राह की तरफ लेकर जाने के लिए। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि शादी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है। ज़िम्मेदारी इस एतबार से है कि दो लोग जो हैं वो अलग अलग ख़ानदानों से एक ख़ानदान में जो है वो शामिल हो जाते हैं, वो एक ख़ानदान बनते हैं। और उसके बाद जो है ज़िंदगी जो है वो अगर आप अच्छे तरीके से गुजारेंगे तो खुशियाँ, वरना आपकी ज़िंदगी में जो है वो परेशानियाँ और गम। लेकिन ज़िंदगी गुजारने के भी कुछ असूल होते हैं। आज की जनरेशन में देखने में ये आ रहा है कि जिस तरीके से शादियों को लेकर चलना चाहिए, जिसकी वजह से घर में जो है सकून रहता है और कि शादियां जो हैं वो खुशगवार तरीके से आगे बढ़ती हैं, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फुकदान हो गया है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों के अंदर सब्र बिल्कुल ख़त्म हो गया है, पेशेंस नहीं है। छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना। अगर देखा जाए ना, अगर बीवी गुस्सा कर रही है किसी बात पे तो हस्बैंड फ़ौरन ही हाइपर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसकी क्या मजाल कि ये हमारे सामने बोल रही है। वो बेचारी पूरे दिन की अगर थकी हुई है, उसने सारे दिन घर के काम किए हैं और बहुत ज़्यादा वो पूरी स्ट्रगलिंग लाइफ उसने पूरे दिन में गुजारी है। हस्बैंड जब आता है तो वो किसी ना किसी बात पे चिड़चिड़ी हुई होती है, तो वो कुछ ऐसा सुना देती है। लेकिन उसको भी ख्याल रखना चाहिए कि हस्बैंड जो है वो भी बाहर से जब आया है तो वो भी पूरे दिन एक स्ट्रगल करके आया है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अगर एक ही दम से अपने पूरे दिन की कोई ना कोई रवादात जो है सुनाएंगी और परेशानियां जो हैं वो उनसे फ़ौरन ही डिस्कस करना शुरू कर देंगी, इससे घर का माहौल और ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा और इससे रंजिशें जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने घर में भी तो रहते हैं, अपने घर में तो आप जो है वो अच्छे तरीके से रह रहे होते हैं, लेकिन जब ससुराल में जाते हैं तो बहनों के साथ आप बहनों वाला सलूक कर सकते हैं, तो नंदों के साथ या बाकी रिलेशंस के साथ क्यों नहीं करते। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अपने घर में और तरीके से जीना और दूसरे घर में शादी होके जाने के बाद लोगों का जो बिहेवियर है वो बहुत हद तक जो है वो चेंज हो जाता है। बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव सोच हो जाती है या फिर नैरो माइंडेडनेस है, आई डोंट नो कि क्या होता है कि घर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। और इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ना मर्द के अंदर बिल्कुल भी बर्दाश्त रही है, ना औरत के अंदर। ये बात जो है वो सुनने में शुरू से आती है कि ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती। ज़रूर वजह जो है वो अगर बीवी है तो ज़रूर हस्बैंड का भी कहीं ना कहीं कसूर होता है, और अगर हस्बैंड है तो कहीं ना कहीं बीवी ने भी कोई ऐसी हरकत ज़रूर की होती है जिसकी वजह से हस्बैंड को गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो लम्हा फ़िक्रिया है इस वक्त, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वो ये है कि तलाक की शरह में, घर टूटने की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और इसका जो एक परसेंटेज अगर निकाला जाए तो वो बहुत ज़्यादा है। पहले जब आज से कोई 10-15 साल पहले, 20 साल पहले की बात की जाए तो घरों में जो है वो अमन सकून था। छोटी छोटी बातों पे ये जो आजकल इनको बहुत बड़ा बना के और बहुत ज़्यादा तल्ख बना के पेश किया जाता है, वो वाली सब चीज़ें पहले नहीं थी, पहले वाले दौर में। तो इस लफ्ज़ को तलाक को बहुत ही ज़्यादा बड़ा लफ्ज़ समझा जाता था। कहते थे कि अगर कोई लफ्ज़ ये इस्तेमाल करता है तो इससे ज़मीन आसमान जो है वो हिल जाता है। और आजकल के दौर में हर दूसरे घर में ज़रा सी आपस में लड़ाई हुई, बच्चों की वजह से थोड़ी सी रंजिश हुई, सास ने कुछ कह दिया या नंदों से थोड़ा सा झगड़ा या इख्तिलाफ हुआ, हस्बैंड से थोड़ी सी बहस हुई, तो तलाक़ों तक बात पहुंच जाती है। ना हस्बैंड्स बर्दाश्त करते हैं, वो कहते हैं जाओ अपने घर जाओ। पहले औरतें होती थी ना, वो अगर कह भी देते थे तो वो पेशेंस के साथ कहती थी नहीं भाई, अगर कह भी दिया है तो हम इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे, वो घर नहीं छोड़ती थी। लेकिन आज अगर हस्बैंड ने कह दिया ना कि जाओ अपने घर जाओ, मनाने के बजाय, सुलह करने के बजाय और थोड़ा सा कोई
यानी कि कहते हैं ना कि दरमियान का रास्ता निकालने के बजाय औरत अपना फ़ौरन सामान पैक करती है, कहती है हाँ मौका मिल गया जी, कह रही है जाओ अपने घर जाओ, अपना सामान वगैरह पैक करती हैं और चली जाती हैं अपने घर। ये नहीं सोच रही होती हैं कि हम बात को थोड़ा सा सही तरीके से यानी बैलेंस करें, अपने हस्बैंड का मूड थोड़ा ठंडा करें। उस वक्त वो गर्म हो रहे हैं, तल्ख हो रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा सा नॉर्मल तो करने की कोशिश करो ना। आप वक्त का फ़ायदा उठा के, नज़ाकत का फ़ायदा उठा के बात को समझे बगैर ही घर से निकल जाते हो सामान उठा के। इस तरह से और मामलात ख़राब होते हैं। और ये सारी जो है ना छोटी छोटी बातें हैं जो सोसाइटी में बिगाड़ की वजह बन रही है। घरों में जो है, हर घर में आप देखते हो इख्तिलाफ़ात होते हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था कि हर दूसरे घर में, हर तीसरे चौथे घर में आप देख रहे हैं तो किसी ना किसी पर्सन के घर में ऐसा कोई मसला है कि डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है। ये बहुत ही बड़ी तल्ख़ हकीकत है और इसकी वजूहात बहुत सारी है कि अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने या गिनवाने बैठूँगी ना तो मुझे लगता है कि पूरा 1 घंटा 2 घंटा मैं बोलती चली जाऊंगी और अल्फाज जो है वो ख़त्म नहीं होंगे। वो वजूहात हैं यानी कि जिसकी वजह से आजकल जो है ये चीज़ जो है वो बढ़ती जा रही है। मर्दों का अगर देखा जाए, मर्दों में अगर ये देखा जाए कि तलाक़ की क्या वजह है बड़ी, मैं इस टॉपिक की तरफ आती हूँ कि मर्दों की क्या वजूहात हैं कि तलाक़ होती है, औरत की क्या वजूहात है कि तलाक़ होती है, सेपरेशन होती हैं। और पहले तो एक होता था ना कि मर्द ने तलाक़ दे दी, मर्द ने यानी कि औरत को छोड़ दिया, लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, औरत खुद कहती है मैंने खुला लेनी है, अपना घर खुद ही ख़राब कर लेती हैं। मर्दों की तरफ से अगर ये देखा जाए तो ये जो एक सबसे बड़ी तलाक़ की वजह है वो ये है कि जब मर्द जो हैं वो चाह रहे होते हैं कि जैसे कि दूसरी शादी करने का, या उनके दिमाग में कहीं बाहर यानी कि चल रहा होता है कि हाँ हमारा रिलेशनशिप है किसी के साथ, तो वो ज़रूर सोच रहे होते हैं कि अब जो है ना हम दूसरी शादी कर लें। और अगर मर्द इस तरह से भी सोच रहे होते हैं कि हम फर्स्ट वाइफ को भी रखेंगे, चलो इसके साथ ही दूसरी वाइफ भी ले आते हैं, लेकिन जो पहली बीवी होती है ना वो इख्तिलाफ़ात में इजाफा करती है, वो बिगाड़ पैदा करती है, वो यानी कि नहीं बर्दाश्त कर सकती और कोई भी औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती अपने सर पे यानी कि दूसरी औरत के उसके हस्बैंड जो हैं वो इन्वॉल्व हों। तो इसलिए जब उनके इख्तिलाफ़ात बढ़ते हैं, औरत खुद भी देख रही होती है कि पहले मेरी केयर करते थे, थोड़े केयरिंग थे, लविंग थे, अब इनके अंदर वो वाली चीज़ें नहीं आ रही हैं, लाइक थोड़े से फासले पहले ही बनना शुरू हो जाते हैं। औरत को मर्द नहीं समझ रहा होता, मर्द को औरत नहीं समझ रही होती, और सबसे बड़ी वजह ये होती है कि मर्द का दिल बाहर कहीं और लग गया होता है। अगर वो समझाना भी चाह रहा होता है ना कि मैं चाहता हूँ कि आप भी साथ रहो और आपके साथ ही मैं किसी और को भी अपनी बेगम बना लूँ, लाइक इस्लाम में है कि 4 शादियाँ मर्द कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान में जो औरतें हैं ना वो थोड़ा कस्टम लगा के रखती हैं, वो कहती हैं नहीं मेरे हो तो मेरे ही रहो पूरे के पूरे, दूसरी शादी अलाउ नहीं करती हैं। लेकिन जब मर्द जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लाइक वो देखता है कि मेरी बीवी तो मुझे परमिशन नहीं दे रही है दूसरी शादी की और मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं कहीं और भी शादी करूँ, तब ये डाइवोर्स जो है ना वो बढ़ती है, क्योंकि घर में इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं, लड़ाई हो रही है, रंजिशें बढ़ रही हैं, तो इस तरीके से सेपरेशन हो जाती है और मर्द जो है वो फिर दूसरी शादियाँ कर लेते हैं। और जो औरतें हैं उन बेचारियों के ऊपर एक बदनुमा दाग, जिसे कहते हैं ना तलाक, वो लग जाता है, टैग लग जाता है। लेकिन आजकल मुझे सबसे ज़्यादा हैरत हो रही है, औरत भी इसको दाग नहीं समझती, वो भी कहती है एडवेंचर है, चलो कोई बात नहीं। आज अगर हम यानी कि ऐसा हुआ है हमारे साथ, तो क्यों ना हम अपना घर दोबारा से बसाने का सोचें। वो भी कहीं और शादियां कर लेती हैं, आराम से यानी सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ट्रेंड चल गया है यूरोपियन कल्चर को जो है ना बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तानियों ने भी अपने ना यानी ज़िंदगियों में ऐड कर लिया है, और अब हम यूरोपियन कल्चर के ही तौर पे जी रहे हैं। लाइक पहले होता था ना औरत नहीं कहती थी कभी, औरत का बहुत ज़्यादा गुनाह समझा जाता था, मुंह से तलाक का लफ्ज़ निकालना, वो गुनाहगार औरत होती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन आज के दौर में थोड़ी थोड़ी सी बात पे औरत कह रही होती है नहीं मुझे तो तुमसे तलाक चाहिए, मुझे तलाक दो। पहले कहते थे आसमान हिल जाता है, ज़मीन कांप जाती है, इस्लाम में औरत को नहीं है हक कि वो अपने मुंह से ये लफ्ज़ निकाले, मर्द भी बहुत सोच समझ के इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करे। लेकिन आज हर किसी के, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, ज़ुबान पे धरा हुआ है ये लफ्ज़। ज़रा सी बात नहीं हुई और आप कहते हो नहीं हमें तलाक चाहिए, नहीं हमें तलाक लेनी है। भाई आप लोग किस तरफ जा रहे हो, मुआशरे को किस तरफ लेके जा रहे हो? और फिर बच्चों का क्या होगा? जिस वजह से आपने शादी की है वो मेन चीज़ तो आपकी फैमिली है ना, आपने फैमिली बनानी है। न्यू जनरेशन, आगे उनकी तालीम और तरबियत, उनके अखराजात, उनको आगे लेके चलना। वो बच्चा किस तरह से 2 हिस्सों में बँट जाता है, आप खुद सोचें। कुछ बच्चे होते हैं वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, बाद में माँ जो है वो उनको साथ ले जाती है, तो उनके सब बाप के साथ जब सेपरेशंस हो जाती है ना,
تو بچوں کا جو ایک مائنڈ آف نالج ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. ذہن جس سے وہ سوچ سکتا ہے، خیالات جو ہے وہ بن سکتا ہے، کچھ قابل انسان بن سکتا ہے، وہ وہیں پہ ہی آپ اس کو ڈیمیج کر دیتے ہو. وہ بچہ کبھی بھی ملک میں ایک کامیاب ترین انسان نہیں بنے گا جس نے معاشرے میں ایسا ایک بہت بڑا جھٹکا دیکھا ہوگا، جس نے اپنے پیرنٹس کے اختلافات دیکھے ہوں گے. لیکن ہم لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے. پھر ہوتا یہ ہے کہ جب بچے جو ہیں وہ اپنے فادر کے ساتھ نہیں رہتے اور سپریشن ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے ان کے جو مائنڈ ہیں وہ ویسے نہیں رہتے، نالج جو ہے وہ ویسی نہیں رہتی. ان کے دماغ میں یہی چیز چلتی رہتی ہے کہ ان کے پیرنٹس کے درمیان جو ہے وہ اختلافات ہیں، ان کی سپریشن ہو گئی ہے، جس کے بعد وہ بچے جو ہیں اگر کچھ بننا بھی چاہیں، معاشرے میں ترقی بھی کرنا چاہیں، ایک کامیاب انسان بھی بننا چاہیں، معاشرے کا ایک یعنی کہ ایک بہت زیادہ پڑھا لکھا اور باصلاحیت فرد بھی بننا چاہے، تو وہ بچے کا مائنڈ جو ہے وہ ویسا نہیں ہوتا جیسے کہ ایسے بچے کا ہوتا ہے جو کہ ایک نارمل فیملی کی یعنی کہ زندگی جب وہ گزار رہا ہوتا ہے، جن کے فیملی ممبرس یعنی پیرنٹس ہیپی ہوتے ہیں. ان بچوں میں صلاحیت زیادہ پائی جاتی ہے بنسبت ان کے جن کے پیرنٹس کے درمیان سپریشن ہو جاتی ہے اور ان کا گھر جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو توڑنے کے بجائے اس کو بنانے کی کوشش کریں، اور یہ جو ملک میں شرائع طلاق میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اگر ہمارے اندر پیشنس ہوگا اور ہم اپنے گھر کے یعنی کہ ماحول کو اچھا خوشگوار بنانے کی کوشش کریں گے اور ہم ان وجوہات پہ غور کریں گے جن کی وجہ سے ہمارا گھر خراب ہوتا ہے اور اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے، تو ضرور طلاق کی شرح میں جو ہے وہ کمی آئے گی اور معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے طلاق کی وجہ سے وہ بھی بہت زیادہ کم ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ میں اسی ٹاپک پر ایک اور ویڈیو بناؤں گی، کیونکہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے، اس پر ایک ہی وقت میں بات نہیں کی جا سکتی. اسی حوالے سے میں ایک اور ویڈیو اس ٹاپک پر لے کر آؤں گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.